जिस बेटे को किसान ने सुधरने के लिए वन देवता के पास छोड़ा, 1 साल बाद वह उसे हिरणों के झुंड में मिला। क्या पिता अपने बेटे को पहचान पाएगा या वह हमेशा के लिए एक क्रूर जादूगर का गुलाम बन जाएगा? हेलो मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या आपने किसान के आलसी बेटे और क्रूर जादूगर की कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो आइए मेरे साथ सुनते हैं इस रोचक कहानी को। एक मनमोहक गांव था, शांतिवन, जो अपनी हरी भरी वादियों और कलकल करती नदियों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक समृद्ध किसान रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल अपनी पत्नी यशोदा और अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। धर्मपाल के खेत सोने के दानों से लहलहाते थे और उनके पशु स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट थे। घर में सुख समृद्धि का वातावरण था, पर एक गहरी चिंता उनके सुखी जीवन पर काली छाया बनकर मंडरा रही थी। यह चिंता थी उनके बेटे अर्जुन की। उनका बेटा अर्जुन किसी भी काम में रुचि नहीं लेता था। वह सुबह देर तक सोता और फिर दिन भर आवारा लड़कों के साथ गांव में इधर उधर घूमता रहता। न तो वह पाठशाला जाने का नाम लेता था और न ही घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता। अर्जुन हर बात को टाल देता या किसी न किसी बहाने से काम से बच निकलता। समय बीतता गया और अर्जुन 16 वर्ष का हो गया। उम्र के साथ उसकी जिम्मेदारी का एहसास तो दूर, उसका आलस्य और भी गहरा होता जा रहा था। माता पिता दिन रात इसी सोच में डूबे रहते कि उनके जाने के बाद उनका यह इकलौता बेटा अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा। एक शाम जब अर्जुन फिर दोस्तों के साथ घूमकर लौटा और बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चला गया तो यशोदा से रहा नहीं गया। उन्होंने धर्मपाल से कहा, आप एक काम क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि यह हमारे साथ रहकर कोई काम सीखेगा। आप इसे किसी कारीगर के पास छोड़ाइए जो इसे कोई हुनर सिखा सके। अरे कुछ तो करेगा, कुछ तो सीखेगा। हम इसके साथ कब तक रहेंगे? हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा? धर्मपाल को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने सोचा शायद बाहर रहकर किसी और के संस्कार में उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। अगले दिन धर्मपाल अर्जुन को गांव के एक बढ़ई के पास लेके गया और उससे विनम्रता से कहा, भाई साहब, इस लड़के को कुछ लकड़ी का काम सिखा दो। इसके हाथ में हुनर आ जाएगा तो इसका भला हो जाएगा। बढ़ई ने किसान की मजबूरी समझी और अर्जुन को काम सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अर्जुन के लिए लकड़ी का बारीक काम बोरियत भरा लगा। छेनी और हथौड़े का वजन उसके हाथों पर भारी पड़ने लगा। चौथे दिन ही वह बिना किसी को बताए कारखाने से निकलकर भागा और सीधा अपने घर वापस आ गया। धर्मपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अर्जुन को गांव के ही एक कुम्हार के पास छोड़ा ताकि वह मिट्टी के बर्तन बनाना सीख सके, पर इस बार भी नतीजा वही रहा। 1 सप्ताह बाद अर्जुन फिर घर लौट आया। इस तरह धर्मपाल ने उसे गांव के कई कारीगरों, लोहार, सुनार, जुलाहे के पास छोड़ा, पर हर बार अर्जुन कुछ ही दिनों में वापस आ जाता। अब तो धर्मपाल और यशोदा की चिंता और भी बढ़ गई थी। रात दिन उनका चेहरा मुरझाया रहता। उनके भविष्य की चिंता ने उनके वर्तमान को भी अशांत कर दिया था। एक दिन धर्मपाल को पड़ोसी गांव में कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात अपने एक पुराने मित्र से हुई। बातों बातों में उसने अपने बेटे की सारी परेशानी अपने मित्र को बताई। मित्र की सारी बात सुनकर कहा, भाई तुम फिक्र मत करो, मेरे गांव के बाहर एक महान साधु रहते हैं। उन्हें लोगों को सही राह दिखाने का अद्भुत ज्ञान है। मुझे यकीन है वह तुम्हारे बेटे को जरूर सुधार देंगे। धर्मपाल को अपने मित्र की बात में सच्चाई नजर आई। अगले ही दिन वह अर्जुन को साथ लेकर मित्र के गांव की ओर चल पड़ा। उनके गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में एक घना जंगल पड़ता था। जंगल के रास्ते से चलते हुए थोड़ी दूर ही पहुंचे होंगे कि गर्मी और थकान के मारे उनकी हालत खराब हो गई। धर्मपाल ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और साथ में लाया हुआ भोजन कर लेते हैं। तभी अचानक धर्मपाल की नजर दूर एक तेज चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में वह रोशनी उनके सामने आकर रुकी, फिर एक तेजस्वी व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। उस व्यक्ति के चेहरे पर दिव्य तेज था और वस्त्रों में असामान्य चमक थी। वह किसी देव पुरुष से कम नहीं लग रहा था। वह तेजस्वी पुरुष मुस्कुराते हुए बोला, वत्स, इतने व्यथित और परेशान क्यों हो? मुझे लगता है कोई गहरी चिंता तुम्हें सता रही है।
बिना किसी डर के मुझे अपनी समस्या बताओ। धर्मपाल ने आवाज में माधुर्य और सांत्वना महसूस की। उसने पूछा, आप कौन हैं? कृपया अपने बारे में बताएं। उस पुरुष ने उत्तर दिया, मैं इस वन का साधु हूँ। जो भी पथिक इस रास्ते से गुजरता है और किसी समस्या से ग्रस्त होता है, मैं उसकी सहायता के लिए प्रकट होता हूँ। यदि तुम्हारी समस्या मेरे बस की हुई तो मैं अवश्य सहायता करूँगा। वन साधु की बात सुनकर धर्मपाल के मन को बड़ी शांति मिली। उसने अर्जुन की सारी समस्या विस्तार से बता दी। उसका आलस्य, काम से भागना, पढ़ाई में अरुचि और भविष्य को लेकर माता पिता की चिंता। वन साधु ने अर्जुन की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इसे इस काबिल बना दूंगा कि ये कभी आलस्य नहीं करेगा। मेहनत करके मेहनत की कमाई खाएगा और तो और इसके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। यह एक सुंदर, सुडौल और समझदार नौजवान बनकर तुम्हारे सामने आएगा। धर्मपाल की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा जैसे साक्षात ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। वह तुरंत अर्जुन को वन साधु के साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी वन साधु ने एक शर्त रखी, देखो धर्मपाल, तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा और मैं इसे सुधारूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम इसे 1 वर्ष बाद यहाँ से तभी ले जा सकोगे जब तुम इसे पहचान लोगे। इसे सुधारने की प्रक्रिया में मैं इसका रूप बदल दूंगा। यदि तुम इसे नहीं पहचान पाए तो तुम्हें इसे 1 और वर्ष के लिए यहाँ छोड़ना पड़ेगा। खुशी के मारे धर्मपाल ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली। उसने सोचा, अपने बेटे को कोई पिता कैसे नहीं पहचान सकता। वह अर्जुन को आशीर्वाद देकर और वन साधु को धन्यवाद देकर घर लौटा। धर्मपाल और यशोदा को क्या पता था कि जिसे वे वन साधु समझ रहे हैं वह असल में एक कुख्यात जादूगर था जिसका नाम विनायक था। विनायक एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जादू के बल पर भोले भाले लोगों को फंसाकर उन्हें गुलाम बना लेता था। उसने जंगल के बीचों बीच जादू से एक भव्य महल बना रखा था जहां उसके बनाए हुए गुलाम ही काम करते थे। विनायक की एक बेटी थी, नैना, जो अपने पिता के इन गलत कामों से बहुत दुखी रहती थी। वह अक्सर उसे समझाती, पिताजी यह सब गलत है, इन मासूम लोगों को धोखे से फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद मत करो। पर विनायक हर बार उसे डांट देता। इधर 1 वर्ष बीत गया। धर्मपाल उत्साह से भरा अपने बेटे को लेने जंगल पहुंचा। उसने वन साधु को पुकारा और वह तुरंत प्रकट हो गया। जादूगर विनायक ने धर्मपाल को जंगल के एक मैदान में ले जाकर हिरणों के एक झुंड की ओर इशारा किया। उसने कहा, इस झुंड में तुम्हारा बेटा है, अगर तुम इसे पहचान लो तो इसे अपने साथ घर ले जाओ। धर्मपाल ने उत्सुकता से देखा, सारे हिरण एक जैसे लग रहे थे। वह हताश हो गया। उसने वन साधु से विनती की, हे प्रभु, मैं तो इनमें से पहचान नहीं पा रहा, कृपया कोई संकेत तो दे दीजिए। पर वन साधु ने अड़े रहते हुए कहा, नहीं धर्मपाल, शर्त तो शर्त होती है। और इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। धर्मपाल दिल तोड़कर आंसू बहाता हुआ घर लौटा। असल में उस दिन धर्मपाल के जाने के बाद जादूगर विनायक ने अर्जुन पर जादू कर दिया और उसे एक हिरण बनाकर जंगल में छोड़ दिया था। अर्जुन अब एक हिरण के रूप में जंगल में घूमता और हरी घास चरता, पर उसके मन में अपने माता पिता और घर की याद हमेशा कचोटती रहती। वह जादूगर के चंगुल से छूटने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। एक दिन जब नैना जंगल में अकेले घूम रही थी तो उसकी नज़र इस हिरण पर पड़ी। वह समझ गई कि यह भी उसके पिता का बनाया हुआ कोई गुलाम है। उसके मन में दया जागी। जादूगर की बेटी होने के नाते उसे भी कुछ जादू टोना आता था। उसने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और हिरण की ओर फूंक मारी। फूंक मारते ही हिरण का जादू टूट गया और वहाँ एक सुंदर नौजवान खड़ा हो गया। 1 साल के कठोर जीवन ने अर्जुन के शरीर को चुस्त और ताकतवर बना दिया था। अर्जुन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। नैना का दिल भर आया। उसने सच्चाई बताते हुए कहा, वो कोई वन साधु नहीं, मेरे पिता विनायक है, एक क्रूर जादूगर। अर्जुन हैरान रह गया। अब उसे सब कुछ समझ में आया। नैना ने उसे आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस दिन के बाद जब भी विनायक महल से बाहर जाता, नैना अर्जुन का जादू तोड़ देती और वह अपने असली रूप में आ जाता। दोनों महल के पास ही एक सुरम्य सरोवर के किनारे मिलते। नैना उसके लिए स्वादिष्ट भोजन लाती और दोनों घंटों बातें करते रहते।
अर्जुन ने नैना से कुछ जादू के मंत्र भी सीख लिए ताकि वह खुद को कुछ हद तक बचा सके। इधर धर्मपाल के घर में हाहाकार मचा हुआ था। 2 साल बीत गए थे और धर्मपाल की पत्नी बेटे के वियोग में बीमार रहने लगी थी। उसने अपने पति से कहा, इस बार तुम्हें उसे लेकर ही आना है, नहीं तो मैं इस दुख को सहन नहीं कर पाऊंगी। धर्मपाल फिर से उम्मीद लेकर जंगल की ओर चला। इस बार वो बहुत दुखी और आत्मग्लानि से भरा हुआ था। जंगल में पहुंचकर धर्मपाल ने देखा कि एक छोटी सी मक्खी उसके चारों ओर उड़ रही है। धर्मपाल उसे उड़ाता पर वह लगातार वापस आ जाती। फिर उसने एक सूक्ष्म आवाज सुनी, बापू बापू मैं यहाँ हूँ। धर्मपाल ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। वही आवाज फिर से आई, बापू नीचे देखो अपने हाथ पर। धर्मपाल ने धीरे से अपनी हथेली खोली। उस पर एक छोटी सी मक्खी बैठी थी। मक्खी रूपी बेटा बोला, बापू इस बार तुम मुझे पहचान सकते हो। जब जादूगर तुमसे कहेगा तो ध्यान रखना, झुंड में जो कबूतर अपना दाना चुगने की बजाय एक पैर से दाने को पीछे की ओर फेंक रहा होगा, वही मैं होऊंगा। इस रहस्य को जानकर धर्मपाल में नई उम्मीद जागी। वह महल के सामने पहुंचा और जादूगर को ललकारा। विनायक बाहर आया। उसने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, हाँ मैं कोई वन साधु नहीं, एक जादूगर हूँ। इस बार अगर नहीं पहचान पाए तो हमेशा के लिए भूल जाना अपने बेटे को। उसने अपनी छड़ी घुमाई और सामने कबूतरों का एक झुंड प्रकट हो गया। सभी एक जैसे दिख रहे थे और दाना चुग रहे थे। धर्मपाल ने गौर से देखा, तभी उसकी नजर एक अजीब व्यवहार वाले कबूतर पर पड़ी, जो दाना चुगने के बजाय एक पैर से उसे पीछे की ओर फेंक रहा था। धर्मपाल ने झट से उस कबूतर को उठा लिया और जोर से कहा, यही है मेरा बेटा। विनायक चौंका। उसने छड़ी उठाई ताकि धर्मपाल और अर्जुन पर हमला कर सके, पर इससे पहले वह कुछ कर पाता, धर्मपाल ने छलांग लगाकर उसके हाथ से छड़ी छीन ली और जोर से तोड़ दी। इसी बीच कबूतर रूपी अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आ चुका था। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और जादूगर विनायक की ओर फूंक मारी। विनायक जड़ बुद्धि खड़ा रह गया और धीरे धीरे एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। अर्जुन दौड़कर महल के भीतर गया और नैना की पत्थर की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने प्यार और विश्वास से भरा मंत्र पढ़ा और अपना हाथ मूर्ति के सिर पर रखा। पल भर में पत्थर की मूर्ति जीवित हो उठी और नैना मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। महल के आंगन में खड़े पत्थर के सभी पुतले, पेड़ और जानवर एक एक करके अपने मूल मानवीय रूप में लौटे। सभी ने अर्जुन और नैना को धन्यवाद दिया और अपने अपने घरों की ओर चले गए। विनायक का अंधकारमय महल हवा में विलीन हो गया। अर्जुन ने नैना का हाथ थामा और अपने पिता से कहा, पिताजी यह नैना है, इसने मुझे बचाया, मुझे जीवन दान दिया और मुझे मेहनत का सही मूल्य सिखाया। धर्मपाल की आंखें खुशी से छलक उठी। उसने दोनों को आशीर्वाद दिया और तीनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही धर्मपाल की पत्नी यशोदा की सारी बीमारी दूर हो गई। अपने बेटे को स्वस्थ, सुंदर और एक सुशील बहू के साथ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब अर्जुन वह आलसी नौजवान नहीं रहा, बल्कि एक कर्मठ और जिम्मेदार व्यक्ति बन चुका था। वह और नैना मिलकर खेतीबाड़ी का काम करते और अपने जादू के ज्ञान से गांव वालों की मदद करते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कठिनाइयों से भरे सफर के बाद उन्हें सच्ची खुशी और सफलता मिल ही गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।